इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। पहली बरसात के बाद नगर पालिका बौली की साफ सफाई व्यवस्था की खुली पोल। बारिश के बाद नालों में जमा कचरा रोड पर एकत्रित हो जाने से आवागमन बाधित हो गया। बौली थाने के सामने खड़ी रोड पर जल भराव की स्थितियां पैदा होने के बाद आवागमन बाधित हो गया। हर वर्ष जल भराव से पीड़ित होने वाली नवदुर्गा कॉलोनी में आज फिर जैसे ही पहली बार बारिश हुई, लोगों को कीचड़ और जल भराव का सामना करना पड़ा, जहां एक और नगर पालिका अध्यक्ष व पार्षदों की शक्तियां समाप्त होने के बाद जिम्मेदारियां खत्म हो गई। वहीं दूसरी ओर नियुक्त अधिशासी अधिकारी का भी ट्रांसफर होने के बाद कहने और सुनने वाला कोई नहीं रहा है। आमजन को उठानी पड़ रही है काफी परेशानियां। वार्ड नंबर 10 के पार्षद पुष्पेंद्र सिंह ने न्यूज 7 राजस्थान के साथ आमजन को हो रही समस्याएं साझा की और अपने दुख को व्यक्त किया कि पूर्व पार्षद भी मजबूर हैं जाकर यदि अपनी समस्या बताएं तो आखिर बताएं किसको। हालांकि सूचना के बाद नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने कचरा संग्रहण करना शुरू कर दिया था, लेकिन कचरा इतना अधिक एकत्र हो गया जिसे उठाने में शायद 1 या 2 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है और आमजन को आने जाने में कीचड़ का सामना करना पड़ सकता है। पहली बरसात के बाद नगर पालिका बौली की साफ सफाई व्यवस्था की खुली पोल। बारिश के बाद नालों में जमा कचरा रोड पर एकत्रित हो जाने से आवागमन बाधित हो गया। बौली थाने के सामने खड़ी रोड पर जल भराव की स्थितियां पैदा होने के बाद आवागमन बाधित हो गया। हर वर्ष जल भराव से पीड़ित होने वाली नवदुर्गा कॉलोनी में आज फिर जैसे ही पहली बार बारिश हुई, लोगों को कीचड़ और जल भराव का सामना करना पड़ा, जहां एक और नगर पालिका अध्यक्ष व पार्षदों की शक्तियां समाप्त होने के बाद जिम्मेदारियां खत्म हो गई। वहीं दूसरी ओर नियुक्त अधिशासी अधिकारी का भी ट्रांसफर होने के बाद कहने और सुनने वाला कोई नहीं रहा है। आमजन को उठानी पड़ रही है काफी परेशानियां। वार्ड नंबर 10 के पार्षद पुष्पेंद्र सिंह ने न्यूज 7 राजस्थान के साथ आमजन को हो रही समस्याएं साझा की और अपने दुख को व्यक्त किया कि पूर्व पार्षद भी मजबूर हैं जाकर यदि अपनी समस्या बताएं तो आखिर बताएं किसको। हालांकि सूचना के बाद नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने कचरा संग्रहण करना शुरू कर दिया था, लेकिन कचरा इतना अधिक एकत्र हो गया जिसे उठाने में शायद 1 या 2 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है और आमजन को आने जाने में कीचड़ का सामना करना पड़ सकता है। पहली बरसात के बाद नगर पालिका बौली की साफ सफाई व्यवस्था की खुली पोल। बारिश के बाद नालों में जमा कचरा रोड पर एकत्रित हो जाने से आवागमन बाधित हो गया। बौली थाने के सामने खड़ी रोड पर जल भराव की स्थितियां पैदा होने के बाद आवागमन बाधित हो गया। हर वर्ष जल भराव से पीड़ित होने वाली नवदुर्गा कॉलोनी में आज फिर जैसे ही पहली बार बारिश हुई, लोगों को कीचड़ और जल भराव का सामना करना पड़ा, जहां एक और नगर पालिका अध्यक्ष व पार्षदों की शक्तियां समाप्त होने के बाद जिम्मेदारियां खत्म हो गई। वहीं दूसरी ओर नियुक्त अधिशासी अधिकारी का भी ट्रांसफर होने के बाद कहने और सुनने वाला कोई नहीं रहा है। आमजन को उठानी पड़ रही है काफी परेशानियां। वार्ड नंबर 10 के पार्षद पुष्पेंद्र सिंह ने न्यूज 7 राजस्थान के साथ आमजन को हो रही समस्याएं साझा की और अपने दुख को व्यक्त किया कि पूर्व पार्षद भी मजबूर हैं जाकर यदि अपनी समस्या बताएं तो आखिर बताएं किसको। हालांकि सूचना के बाद नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने कचरा संग्रहण करना शुरू कर दिया था, लेकिन कचरा इतना अधिक एकत्र हो गया जिसे उठाने में शायद 1 या 2 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है और आमजन को आने जाने में कीचड़ का सामना करना पड़ सकता है। पहली बरसात के बाद नगर पालिका बौली की साफ सफाई व्यवस्था की खुली पोल। बारिश के बाद नालों में जमा कचरा रोड पर एकत्रित हो जाने से आवागमन बाधित हो गया। बौली थाने के सामने खड़ी रोड पर जल भराव की स्थितियां पैदा होने के बाद आवागमन बाधित हो गया। हर वर्ष जल भराव से पीड़ित होने वाली नवदुर्गा कॉलोनी में आज फिर जैसे ही पहली बार बारिश हुई, लोगों को कीचड़ और जल भराव का सामना करना पड़ा, जहां एक और नगर पालिका अध्यक्ष व पार्षदों की शक्तियां समाप्त होने के बाद जिम्मेदारियां खत्म हो गई। वहीं दूसरी ओर नियुक्त अधिशासी अधिकारी का भी ट्रांसफर होने के बाद कहने और सुनने वाला कोई नहीं रहा है। आमजन को उठानी पड़ रही है काफी परेशानियां।
वार्ड नंबर 10 के पार्षद पुष्पेंद्र सिंह ने न्यूज 7 राजस्थान के साथ आमजन को हो रही समस्याएं साझा की और अपने दुख को व्यक्त किया कि पूर्व पार्षद भी मजबूर हैं जाकर यदि अपनी समस्या बताएं तो आखिर बताएं किसको। हालांकि सूचना के बाद नगर पालिका सफाई कर्मचारियों ने कचरा संग्रहण करना शुरू कर दिया था, लेकिन कचरा इतना अधिक एकत्र हो गया जिसे उठाने में शायद 1 या 2 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है और आमजन को आने जाने में कीचड़ का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।